राधा रमन हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पूजनीय ठाकुर हैं। इस मंदिर में श्री राधा रमन जी के ललित त्रिभंगी मूर्ति के दर्शन हैं। मान्यता है कि 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की बेला में शालिग्राम से श्री गोपाल भट्ट जी के प्रेम में वशीभूत हो श्री राधा रमन विग्रह के रूप में अवतरित हुए। श्री राधा रमन के अवतरण की अद्भुत कथा को अत्यंत मनोहारी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी दिल्ली के एक प्रसिद्ध डॉक्टर परिवार से संबंध रखते हैं। सन 2000 में उन्होंने मुंबई के नायर अस्पताल से अपना मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया। अपने मेडिकल शिक्षण के प्रथम वर्ष सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। वह सन 2001 में उन्होंने इस्कॉन चौपाटी मुंबई में आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। सन 2005 से प्रभु जी इस्कॉन के विभिन्न केंद्रों में वैदिक ज्ञान के पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्री राधा रमन जी की प्राकट्य लीला श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु के कहीं जो उनके बहुत ही विशेष पार्षद थे उनमें से हुए 6 गोस्वामी, और उन 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी थे, उनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि दक्षिण भारत से थे। गोपाल भट्ट जो थे वो दक्षिण भारत में जो रंगनाथ मंदिर है, रंगनाथ देव का मंदिर है, उनके भक्त वेंकट भट्ट हुए। तो वेंकट भट्ट के पुत्र हुए गोपाल भट्ट। तो भगवान रंगनाथ जो दक्षिण भारत में जिनका मंदिर है वहां पे वेंकट भट्ट नामक भक्त हुए और उनके बेटे हुए गोपाल भट्ट। तो जब ही चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी गए संन्यास लेने के बाद, और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के क्षण अवतार हैं कलयुग के लिए, युग अवतार हैं, जो कलयुग में युग धर्म की स्थापना करते हैं। और कलयुग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग धर्म की स्थापना हरे कृष्ण संकीर्तन के द्वारा कई जगह पे भ्रमण करके इस युग धर्म की स्थापना करी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकले और दक्षिण भारत में प्रचार के लिए गए, तो दक्षिण भारत में घूमते घूमते वो रंगनाथ मंदिर में आए। और जब रंगनाथ जी के यहाँ पे आए तो वहां पे उनकी मुलाकात, उनका मिलना वेंकट भट्ट नामक भक्त से हुआ। और वेंकट भट्ट ने देखा कि जब चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ देव के मंदिर में आए तो कीर्तन में इतना उत्साह से कीर्तन गाए और नृत्य किया, इतने प्रेम में, इतनी सुंदरता से, इतने भाव से भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। और उस प्रेम में पूर्ण रूप से डूब के वो जब कीर्तन कर रहे थे और उस कीर्तन में इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे कि रंगनाथ के मंदिर में उनके विशेष पुजारी वेंकट भट्ट भी कीर्तन में भाव विभोर हो गए। और इतने कीर्तन में भाव में डूब गए कि वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ खूब नृत्य किए, खूब गाए। और जब भर भर के पूरा दिन नृत्य किए
तो उसके बाद वेंकट भट्ट ने देखा ये इतने बड़े भक्त आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, साक्षात भगवान के भक्त रूपी अवतार आए हैं, तो क्यों ना इनको अपने घर लेके जाया जाए। वेंकट भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रण दिए और बोले कि आप हमारे यहाँ पे आज जरूर प्रसाद लीजिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट घर पे लेके गए और उनको प्रसाद सेवा किया तो वेंकट भट्ट इतने प्रसन्न हुए, उनका बेटा गोपाल भट्ट इतना प्रसन्न हुआ और उनको इतना अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि क्यों ना आप चतुर्मास, जो 4 महीने बारिश का समय होता है, वर्षा ऋतु होती है, जिस समय साधु संत भक्त वैरागी सन्यासी भ्रमण नहीं करते, एक जगह पे रुक के साधना करते हैं, क्यों ना आप हमारे घर पे ही निवास कीजिए। चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट की बात अति उत्तम लगी और तभी चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय किया कि 4 महीना अपने सेवक के साथ चतुर्मास में वेंकट भट्ट के यहाँ पे ही बिताएंगे। और वो 4 महीने में कहीं अद्भुत लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस स्थान पे करी। विशेष रूप से उन्होंने वेंकट भट्ट के साथ बहुत सारे बातों पे चर्चा करी, बहुत सारे कथाओं पे चर्चा करी। और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारी कथाओं पे चर्चा ही नहीं करी, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु को रोज प्रसाद भी सेवा किया। और ये सब सेवा में, कथा में और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा में उनके जो छोटे बालक थे गोपाल भट्ट, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा में बहुत सहयोग दिया। और कई बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रसाद, उनका प्लेट का प्रसाद गोपाल भट्ट को प्रदान किया। प्रसाद दिया अपने हाथों से, भगवान ने अपना महाप्रसाद, और ये सब प्रसाद लेके उनके मुख से हरि कथा सुन के, उनकी अनेक प्रकार से सेवा करके ये छोटे बालक को, गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि उनका मन किया कि वो सब छोड़ के महाप्रभु के साथ ही चले जाएंगे। और गोपाल भट्ट के दीक्षा गुरु, गोपाल भट्ट के जो कि अंकल भी थे, वो वहां पे मौजूद थे। उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। और प्रबोधानंद सरस्वती भी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से, आशीर्वाद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी ये निर्णय किया कि वो भी वृंदावन चले जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार भक्ति करेंगे। प्रबोधानंद सरस्वती दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य रहे, बहुत बड़े भक्त रहे, जिन्होंने गोपाल भट्ट नामक बालक को कई प्रकार से शिक्षा में प्रशिक्षण भी दिया, कई प्रकार की शिक्षाएं दी। जैसे कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ाया, उन्होंने गोपाल भट्ट को काव्य पढ़ाया, उन्होंने गोपाल भट्ट को तत्व ज्ञान दिया। और इस प्रकार से गोपाल भट्ट के जीवन में उन्होंने कई प्रकार से योगदान दिया। और जब गोपाल भट्ट इस प्रकार से पूर्ण रूप से उनका पालन पोषण आध्यात्मिक रूप से प्रबोधानंद सरस्वती ने किया, तो वो पूर्ण रूप से सक्षम हो गए भगवान की सेवा करने के लिए। गोपाल भट्ट की इच्छा थी कि हम भी चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा पे चले जाएं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, नहीं, उसका समय आएगा, आप एक काम करना, विवाह मत करना, लेकिन अपने माता पिता की यहीं पे सेवा करो। जब तक आपके माता पिता का देहांत नहीं होता, जब तक वो इस पृथ्वी पे हैं, इतने बड़े भक्त हैं, उनकी खूब सेवा करो। और जब आप बड़े हो जाएंगे, आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे और साथ साथ जब आपके माता पिता भगवान के धाम चले जाएंगे, उसके बाद आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ जाना। और वृंदावन में आके गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला कि वृंदावन में आके जो प्रमुख गोस्वामी है, रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं, रूप और सनातन,
आप रूप और सनातन के सेवक के रूप में वहां पे निवास करना और उनकी मदद करना। बोलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई प्रकार से वृंदावन में भजन किया और रूप और सनातन गोस्वामी की सेवा में कई प्रकार से योगदान दिया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक उनका प्रमुख योगदान क्या था कि सनातन गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे, संकलित किए, जैसे हरि भक्ति विलास, जो विग्रह पूजा और भगवान की भक्ति की कई सेवाओं के बारे में बड़े ही डिटेल में वर्णन करते हैं, उस हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी विशेष योगदान रहा। इस प्रकार से जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आके बस गए और कई प्रकार से सुंदर सेवाएं कर रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी ही नहीं, उनके अंकल और दीक्षा गुरु प्रबोधानंद सरस्वती भी वृंदावन से, दक्षिण भारत से वृंदावन आ गए, वो भी वहीं बस गए। और बोलते हैं जब गोपाल भट्ट गोस्वामी अनेक प्रकार से भजन कर रहे थे और वृंदावन में सेवा कर रहे थे और विग्रह पूजा में उनकी कहीं रुचि थी, एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि हमको मुक्तिनाथ जाना है। मुक्तिनाथ नेपाल में, वहां पे भगवान विष्णु के विशेष विग्रह हैं मुक्तिनाथ, वहां पे दर्शन करने जाना है। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा हुई कि हमें नेपाल जाना है, मुक्तिनाथ, तो बड़ा कठिन यात्रा करते हुए मुक्तिनाथ पहुंच गए। और जब मुक्तिनाथ पहुंच गए तो वहां पे एक दिन वहां पे एक बड़ी ही सुंदर नदी है, गंडकी नदी। और इस गंडकी नदी की विशेषता क्या है कि वहां पे भगवान विष्णु के विग्रह रूपी शिलाएं प्राप्त होती हैं। उस नदी में ऐसी अनेक शिलाएं होती हैं जिनको बोलते हैं शालिग्राम शिला। और शालिग्राम शिला हमारी विग्रह पूजा को परिपूर्ण करती है। अगर कोई विग्रह पूजा करते हैं और साथ में शालिग्राम ले आए तो उनकी पूरी पूजा परिपूर्ण हो जाती है। ये शालिग्राम की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ती, शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। शालिग्राम जैसे ही आप लेके आएंगे वैसे ही पूजा के लिए तत्पर तैयार होते हैं, क्योंकि साक्षात विष्णु ही हैं। लेकिन वो कोई भी उठा के नहीं लाना चाहिए, उसके योग्य पात्र होने चाहिए, या किन्हीं साधु संत के आशीर्वाद से मिले तो उत्तम है। तो जब ही गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उस गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए और अपने लोटे से उन्होंने पानी भरा, तो बोलते हैं जैसे ही पानी लिया उन्होंने, उनके लोटे में एक नहीं, दो नहीं, कहीं शालिग्राम शिला उनके लोटे में भरा है। तो उनको उत्तम नहीं समझे वो उनको वृंदावन लेके जाना। उन्होंने वापस खाली किया और फिर से पानी भरने लगे। फिर से वही शिला यथारूप एज इट इज वापस से उनके बर्तन में भरा है। उन्होंने फिर खाली किया, तीसरी बार फिर पानी भरने का कोशिश किया, फिर से वही शिला वापस उनके लोटे में भराए और उन्होंने उस बर्तन को लिया और सोचे कि बार बार वही सब शिलाएं, वही सब शालिग्राम शिलाएं जो साक्षात विष्णु का रूप है, वही सब शिलाएं चाहती हैं कि हमारे साथ वृंदावन चलना। इसको भगवान की ही मर्जी माननी चाहिए, इसको दैव मानना चाहिए। उन्होंने उन सब शिलाओं को बड़े ही आदर सम्मान से एक कपड़े में लपेटा और ताकि उसकी अच्छे से सुरक्षा हो सके उन्होंने उस कपड़े को अपने गर्दन में बांध लिया। और इस प्रकार से यात्रा परिपूर्ण होने के बाद वो वापस वृंदावन चल के आए। और जब वो वापस वृंदावन चल के आए तो वृंदावन में बड़े प्रेम से जो उनका निवास स्थान था, आज भी आप जाएंगे तो देख सकते हैं वृंदावन में उनका निवास स्थान कहां पे था। बोले एक वृक्ष के नीचे वो रह रहे थे और पूरा दिन उन शालिग्राम को बड़े प्रेम से सजा देते, उनकी सेवा करते और रात को सोते समय वृक्ष की डाली पे उन शालिग्राम शिलाओं को एक कपड़े में बांध के टांग देते। और इस प्रकार से उनकी सेवा
दिन प्रतिदिन चल रही थी। सारी शालिग्राम शिलाओं को वृक्ष पे बांधा था। अभी देखिए, हम सुनते हैं वृंदावन में कई विग्रह हैं, उनमें से प्रमुख विग्रह हैं गोविंद जी, गोपीनाथ जी, गोकुलानंद जी, कई विग्रह हैं, राधा दामोदर। तो ये जितने भी विग्रह हैं, राधा श्याम सुंदर, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग रूप है। सभी मंदिरों में से जो गोस्वामी, जो जितने प्रमुख गोस्वामी हुए वृंदावन के, उनके 7 प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। तो ये सुंदर सुंदर विग्रह अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण के विराजमान हैं, जिनका अलग अलग उत्सव पे अनेकों प्रकार से श्रृंगार होता है, अनेक प्रकार की झांकियां होती हैं, अनेक प्रकार से फूलों से सजाया जाता है, अनेक प्रकार के फूलों के बंगले बनाए जाते हैं, नौका विहार लीला होती है, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार की लीलाएं। पूरा साल कई उत्सव होते हैं। होली का उत्सव मनाया जाता है, दिवाली का उत्सव, दामोदर लीला का उत्सव, दीपदान का उत्सव, ऐसे अनेक उत्सव होते हैं। और विशेष रूप से हर उत्सव का प्रमुख भाग क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो त्रिभंग रूप है, श्रीमती राधा रानी का जो रूप है, उनका अलग अलग प्रकार से अनेक अलंकार से और वस्त्रों से श्रृंगार होगा, अनेक फूलों से श्रृंगार होगा। अभी श्रृंगार करने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए, फूल पहनाने के लिए रूप तो होना चाहिए ना। लेकिन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम थे, वो शालिग्राम एक शिला के रूप में थे। उनका ऐसा रूप नहीं था कि उनका श्रृंगार कर सके, उनको फूल पहना सके। उनको फूल तो फिर भी अर्पण कर लेंगे, उनको कपड़ा पहना सके, उनको धोती बांध सके, ऐसा रूप नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में आया कि इतने सुंदर विग्रह हैं और इन विग्रहों को तो वस्त्र पहना सकते हैं, हमारे जो शिला हैं उनको तो मैं कपड़े में बांध के रख सकता हूँ, उनका कुछ श्रृंगार नहीं कर सकता। उनके मन में इच्छा हुआ, कितना अच्छा होता कि अगर हमारे शिला का भी एक रूप होता जिनका हम श्रृंगार कर सकते। तो कई रूप हैं, गोविंद जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, लेकिन हमारे शालिग्राम शिला का तो रूप ही नहीं है उस प्रकार से जिनका श्रृंगार कर सके। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा, जब मन में सोचा, और रात को सब शिलाओं को बांध के वो सो गए। और सुबह स्नान करके जब पूजा के लिए वापस आए, तो बोलते हैं जब पूजा के लिए वापस आए और सभी शिलाओं को खोला और खोल के वहां पे रखा और देखा, उनमें से एक जो शिला है बड़ी वाली, उनके अंदर से एक त्रिभंग रूप प्रकट हो गया। जैसा आप देख रहे हैं, एक त्रिभंग रूप प्रकट हो गया और वो इतना सुंदर रूप था। बोलते हैं इस रूप में जो वृंदावन के दूसरे 3 प्रमुख विग्रह हैं, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, उन तीनों के भाग इस रूप में दिखते थे। मदन मोहन के चरण राधा रमन में दिखते थे, एक का मुखड़ा राधा रमन में दिखता था, एक का वक्षस्थल राधा रमन में दिखता था। और बोलते हैं राधा रमन को देखेंगे तो आपको मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी सबके दर्शन होते हैं एक साथ। बहुत सुंदर रूप था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनके पुजारी बताते हैं राधा रमन के कि जब राधा रमन जी का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करते समय उनके पीछे आप देख सकते हैं आधे शालिग्राम अभी भी वहां पे आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का रूप का प्राकट्य हुआ, जिसका दिवस हम मना रहे हैं, राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस।
गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, बोले भगवान ने उनकी इच्छा को जान लिया और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि भगवान किस प्रकार से भक्त से आदान प्रदान करते हैं, बोले उनकी इच्छा पूर्ति के लिए एक शिला में से त्रिभंग रूप जागृत कर दिया। सबको राधा रमन जी के दर्शन जरूर करने चाहिए जब वो वृंदावन जाएं। वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर, सबके मन को आकर्षित करने वाले ये विग्रह हैं। छोटे हैं, लगभग 10 इंच के हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर विग्रह है। और आज भी वो प्राकट्य स्थान है जहां पे शालिग्राम जी ने त्रिभंग रूप लिया। और आज भी वो वृक्ष की शाखाएं देख सकते हैं जहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृक्ष से बांधते थे। और आज भी वो स्थान है जहां गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। और उन समाधि पे आप देखेंगे वो वस्त्र भी है जो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने हाथों से उपहार दिया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्री श्री राधा रमन की जय। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कैसे भगवान जो है अपने भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण।